मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपका नया जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस वो शुरू करेंगे। तो फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस जो है सब्जेक्ट है ये 3 क्रेडिट का है, 2+1 मतलब 2 थ्योरी क्लासेस इसकी होंगी, एक प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले आज की जो बेसिक क्लासेस में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सॉइल के बारे में कुछ पढ़ेंगे, सॉइल होता क्या है, क्यों इसको पढ़ना ज़रूरी है, वो भी स्पेशली एग्रीकल्चर में। पहले डिस्कस करते हैं कि अर्थ किससे बना हुआ रहता है। अर्थ मेनली 3 पार्ट से बना हुआ रहता है, 3 कॉन्सेंट्रिक रिंग से बना हुआ रहता है। पहले को बोलते हैं क्रस्ट, दूसरे को बोलते हैं मेंटल, तीसरा होता है कोर। क्रस्ट वो पार्ट है जिसमें हम रहते हैं, मेंटल उसके अंदर का पार्ट, और सबसे अंदर जो रहता है वो कोर होता है। क्रस्ट मेनली 5 से लेकर 56 किलोमीटर तक स्प्रेड रहता है। मेनली इसमें रॉक्स की डेंसिटी जो होती है वो 2.6 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। 5 to 11 किलोमीटर तक स्प्रेड रहता है ओशियन में। 35 से लेकर 56 किलोमीटर तक मेनली कॉन्टिनेंट में ये स्प्रेड रहता है। क्रस्ट भी 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, एक को बोलते हैं सीएल, दूसरे को बोलते हैं सीमा। सीएल जो रहता है इसमें हेट्रोजिनस भिन्न भिन्न प्रकार की चट्टानें उपस्थित रहती हैं, और जो सीमा लेयर रहता है वो एक प्लास्टिक लेयर रहता है, मतलब एक कॉन्सेंट्रिक रिंग रहता है और सॉलिड की तरह बिहेव करता है। जो सीएल रहता है, जो अलग अलग तरीके की चट्टान से बना हुआ रहता है, वो सीमा लेयर के ऊपर फ्लोट करता है, और ये जो सीमा लेयर है वो मेंटल के ऊपर तैरता है। सीएल का जो लेयर रहता है क्रस्ट में, उसमें मेनली 65 से 75% तक सिलिका प्रेजेंट रहता है, और एल्युमिनियम भी पाया जाता है बहुत ज़्यादा। मेनली ग्रेनाइट, रायोलाइट इस टाइप की चट्टानें इसमें उपस्थित रहती है। लेकिन जैसे ही हम सीमा लेयर में पहुंचते हैं, सिलिका का परसेंटेज 50 से 60% हो जाता है। एल्युमिनियम मेनली रिप्लेस हो जाता है मैग्नीशियम और कुछ क्वांटिटी के आयरन से। सीमा में मेनली जो रॉक्स पाए जाते हैं वो बेसॉल्ट होते हैं, गैब्रो होते हैं, मतलब कि बेसिक रॉक पाए जाते हैं। और नीचे का जो लेयर रहता है सीमा में, उसमें ओलिवाइन रॉक पाया जाता है। इस क्रस्ट लेयर के बाद जो लेयर आता है वो होता है मेंटल। मेंटल क्रस्ट के नीचे का लेयर रहता है, सेमी सॉलिड लेयर रहता है। इस लेयर की जो थिकनेस रहती है वो 2900 किलोमीटर रहता है। इसमें तरह तरह के मेटल, सिलिकेट्स ये सब पाए जाते हैं, और डेंसिटी जो होती है वो 3 से 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है। इसका मतलब क्रस्ट से डेंसिटी बढ़ गई है। जो विड्थ है, थिकनेस है, वो भी मेंटल में बढ़ गया है। टेम्परेचर भी मेंटल में बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू क्रस्ट। थर्ड जो लेयर रहता है वो होता है कोर। कोर सबसे इनर मोस्ट लेयर रहता है अर्थ का। इसकी थिकनेस जो रहती है वो 3500 किलोमीटर रहती है। मेनली निकल, आयरन ये दोनों के दोनों एबंडेंटली बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं कोर में। आयरन मेनली इसकी एवरेज डेंसिटी जो होती है वो 9 से 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो होती है वो कोर में होती है। ये डायग्रामेटिक व्यू है। अर्थ इस तरीके का दिखता है। सबसे इनर मोस्ट लेयर रहता है वो होता है कोर। उसके बाद में इनर कोर के बाद आउटर कोर पाया जाता है, उसके बाद फिर मेंटल के बाद फिर क्रस्ट। इस क्रस्ट लेयर में ही यहाँ पे का जो लेयर रहेगा वो होगा सीएल। उसके अंदर की जो प्लास्टिक लेयर रहेगी वो हो जाएगी सीमा। टेम्परेचर जो रहता है मेनली इनर कोर का सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 4300 डिग्री सेंटीग्रेड तक का। उसके बाद फिर पाया जाता है आउटर कोर का, उससे थोड़ा सा कम, मेंटल का और कम, और सबसे कम जो रहता है वो क्रस्ट का लेयर पाया जाता है टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस क्रस्ट जो बेसिकली जो रहता है, जो ज़मीनी पार्ट है, वो किससे बना हुआ रहता है? सॉइल से। सॉइल अगर हम देखा जाए सॉइल कैसा वर्ड है, तो सॉइल एक लैटिन वर्ड है। सॉइल का मतलब होता है फ्लोर या ग्राउंड। किसी लेमन की तरह से देखें या फिर नॉर्मल पर्सन की तरह हम देखें तो सॉइल को हम या तो धूल, डेब्रिस, डस्ट पार्टिकल इस टाइप का बोल देंगे, ऐसा मटेरियल बोल देंगे जिसके ऊपर प्लांट ग्रो करता है। ये मेनली लैटिन वर्ड है, लेकिन सॉइल इससे बहुत ज़्यादा भिन्न है। एग्रीकल्चर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सॉइल बहुत इम्पॉर्टेंट है।
ये एक बेसिक मटेरियल है जिसके ऊपर बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो करते हैं। तरह के साइंटिस्ट ने अलग अलग चीज़ बताया सॉइल के बारे में। विटने ने बताया कि एक न्यूट्रिएंट बीन है। न्यूट्रिएंट बीन मतलब कि एक ऐसा चीज़ है जिसमें ढेर सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहते हैं जो प्लांट को ग्रो करने के लिए एसेंशियल होते हैं। दो वर्ड होता है, एक होता है लैंड, दूसरा होता है सॉइल। हमेशा ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि लैंड और सॉइल सेम है कि अलग अलग है, पर लैंड और सॉइल दोनों के दोनों अलग अलग हैं। लैंड मेनली 2 डायमेंशन होता है। 2 डायमेंशन मतलब कि उसका एक लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है। हम कभी भी लेंथ की थिकनेस नहीं देखते या फिर उसकी जो डेप्थ होती है वो नहीं देख पाते। लेकिन जो सॉइल होता है वो 3 डायमेंशनल बॉडी रहता है, 3 दिशाओं में रहता है। इसका लेंथ भी रहता है, चौड़ाई लंबाई रहती है, चौड़ाई रहती है और गहराई भी रहती है, जो कि लैंड सरफेस के नीचे रहता है। लैंड एक ब्रॉड टर्म है जिसमें सारा एरिया रहता है पानी को छोड़कर। इसमें सॉइल आ जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, बायोस्फीयर आ जाएंगे, चट्टानें आ जाएंगी। लेकिन सॉइल जो रहता है, सॉइल एक कंपोनेंट है लैंड का। ये एक शॉर्टर या नैरोअर टर्म है। इसमें सिर्फ मृदा वो भाग आएगा जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, सूक्ष्म जीव ग्रो करते हैं, प्लांट ग्रो करते हैं, वो सब सॉइल आ जाएगा। सॉइल नेचुरल बॉडी है। ये मेनली जो बना रहता है या दोनों डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस से भी और एक सिंथेटिक प्रोसेस से भी बना रहता है। सॉइल का जो प्रोसेस रहता है उस बनने की प्रोसेस मेनली वेदरिंग के कारण होती है। अपक्षयन बोलते हैं उस प्रोसेस को। उससे होता है सॉइल के निर्माण का कार्य। सॉइल लैटिन वर्ड सोलम से बना हुआ है जिसका मतलब होता है फ्लोर। सॉइल को हम लोग बोलते हैं लाइफ का सोल। लेमैन के लिए ये डर्ट और डेब्रिस है। किसी एग्रीकल्चरलिस्ट के लिए एक ऐसा मीडियम है जिसमें भी प्लांट ग्रो करता है। जियोलॉजिस्ट के लिए चट्टान की अपक्षयन का प्रोडक्ट है, पदार्थ है जो अपक्षयन से बना रहता है। इंजीनियर के लिए अगर देखा जाए तो एक ऐसा मटेरियल जिसको खोदा जाता है और घर बनाया जाता है, वो मटेरियल है एक इंजीनियर के लिए। लेकिन एक्चुअल में सॉइल अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा जैसे डिस्क्राइब किया गया है, सॉइल एक लूज सरफेस है अर्थ का, जो कि मिनरल और चट्टानों से मिलकर बना हुआ रहता है, वेदरिंग की प्रोसेस से बना हुआ रहता है। हिलगार्ड नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि सॉइल एक लूज और फ्राइबल मटेरियल है जिसके ऊपर प्लांट ग्रो करते हैं और उनको सारी एसेंशियल न्यूट्रिएंट उससे मिलते हैं। वी डकोचेव, ये बहुत फेमस साइंटिस्ट है। इनको फादर ऑफ सॉइल साइंस भी बोला जाता है। इन्होंने बताया कि सॉइल एक ऐसा नेचुरल बॉडी है जिसमें मिनरल ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं, जिसका खुद का एक निर्माणकारी प्रोसेस प्रक्रिया से होकर गुजरता है और खुद का एक अपना एक नेचर होता है। जैनी के द्वारा सॉइल एक ऐसा बॉडी है, एक ऐसा नेचुरल बॉडी है जो कि बनता है अगर क्लाइमेट, लिविंग ऑर्गेनिज्म पेरेंट मटेरियल पर एक्ट करते हैं और रिलीफ और टाइम के अकॉर्डिंग बनता है। मतलब कि जैनी ने बताया कि सॉइल एक ऐसा नेचुरल बॉडी है जो तब बनता है अगर चट्टान या पेरेंट मटेरियल के ऊपर क्लाइमेट का एक्शन हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक्शन हो एक पर्टिकुलर टाइम तक, तब मृदा का निर्माण होता है। सॉइल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि सबके द्वारा एक्सेप्ट किया गया है, वो सॉइल साइंस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के द्वारा दिया गया है, जिसमें 2 बातों को कवर किया गया है। पहला बात ये कि सॉइल एक अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल है जो कि अर्थ के तुरंत ऊपर के सरफेस पे बनता रहता है और प्लांट की ग्रोथ के लिए एक नेचुरल मीडियम है, जो कि बहुत सारे कारकों के इन्फ्लुएंस में आकर बनता है, जैसे कि पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिलीफ, इन सब के कारण निर्माण होता है सॉइल का। सॉइल का जो प्रोसेस होता है वो 2 अप्रोच में देखा जाता है। पहले को बोलते हैं पीडोलॉजिकल अप्रोच, दूसरे को बोलते हैं इडेफोलॉजिकल अप्रोच। पीडोलॉजिकल अप्रोच का जो पीडोन है ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब होता है सॉइल या फिर अर्थ। इडेफोलॉजिकल अप्रोच का इडेफोलॉजी जो वर्ड है इडेफोस, वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब होता है सॉइल या ग्राउंड। पीडोलॉजिकल अप्रोच में हम लोग सॉइल कैसे बनता है, कौन कौन से कारक होते हैं, क्या क्या वर्गीकरण होता है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं पीडोलॉजिकल अप्रोच में, सॉइल की जब स्टडी करते हैं। तो इडेफोलॉजिकल अप्रोच में हम ये पढ़ते हैं कि
सॉइल का प्लांट के साथ क्या रिलेशन है, सॉइल प्लांट की ग्रोथ में कैसे हेल्प करता है। तो अगर हम सॉइल को प्लांट के रिलेशन के साथ देखें तो इस अप्रोच को बोलते हैं एडाफोलॉजिकल अप्रोच। और सॉइल का अगर हम लोग जेनेसिस देखें, क्लासिफिकेशन देखें, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पीडोलॉजिकल अप्रोच। मेनली सॉइल 4 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ रहता है। पहले को बोलते हैं मिनरल मैटर, दूसरे को ऑर्गेनिक मैटर, तीसरा जो होता है वो सॉइल वाटर, चौथा सॉइल एयर। मिनरल मैटर मेनली सॉइल में 45% प्रेजेंट रहता है, ऑर्गेनिक मैटर 5% प्रेजेंट रहता है, सॉइल वाटर 25% और सॉइल एयर भी 25% प्रेजेंट रहता है। तो ये 4 कंपोनेंट से सॉइल बनता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल मैटर, जिनसे सॉइल बना हुआ रहता है। जो सॉलिड फेस है वो मिनरल मैटर और ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर बना हुआ रहता है, जिसमें कि सिलिकेट, कार्बोनेट, आयरन, एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स, ये सारे के सारे प्रेजेंट रहते हैं। मेजर पोर्शन होता है मिनरल मैटर से बना हुआ रहता है, जो थोड़ा सा पोर्शन होता है वो ऑर्गेनिक मैटर से बना हुआ रहता है। ऑर्गेनिक मैटर में क्रॉप रेसिड्यू, क्रॉप का डेब्रिस जो रहता है, जो जितना भी वेस्ट पदार्थ रहता है प्लांट और एनिमल का, वो ऑर्गेनिक मैटर का निर्माण में हेल्प करता है। लिक्विड जो फेज होता है उसमें मेनली सॉइल का वाटर आता है। 40 से 50% जो सॉइल का पार्ट रहता है वो पोर स्पेस से भरा हुआ रहता है, मतलब कि छिद्र पाए जाते हैं सॉइल में। तो उसमें या तो एयर भरा हुआ रहता है या तो पानी, डिपेंड करता है कैसा सिचुएशन है। तो सॉइल वाटर में मेनली ढेर सारे जो भी घुलनशील सॉल्ट रहते हैं, जो कि चट्टानों से रिलीज हुए रहते हैं, वो सब प्रेजेंट रहते हैं सॉइल वाटर में, जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इस लिक्विड फेज के अलावा जो छिद्र होते हैं उसमें गैस भी प्रेजेंट रहता है, वो गैसेस फेज कहलाता है। गैस में मेनली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित रहते हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। जैसे आउटर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा एबंडेंट है, उसी तरीके से जो सॉइल का एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का, लेकिन जो छिद्र रहता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन वेरी करता है। मेनली 4 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ रहता है सॉइल का मटेरियल। 50% सॉलिड स्पेस, 50% पोर स्पेस प्रेजेंट रहता है। उसमें से टोटल सॉलिड स्पेस में 45% जो होता है वो मिनरल मैटर, 5% जो होता है वो ऑर्गेनिक मैटर होता है। पोर स्पेस जो 50% रहता है उसमें 25% वाटर होता है, 25% एयर प्रेजेंट रहता है। बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं सॉइल साइंस के, जिनको हमको 1 बाय 1 पढ़ना है। इस पूरे 4 साल में आप एक एक सेमेस्टर में ये सारे ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। पहला होता है सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी में हम मेनली पढ़ते हैं कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट सॉइल के लिए प्लांट के लिए ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, हम किस फॉर्म में प्लांट को दे सकते हैं न्यूट्रिएंट को, कौन से फर्टिलाइज़र उनके लिए एसेंशियल होते हैं, ये सब हम सॉइल फर्टिलिटी में पढ़ेंगे। दूसरा होता है सॉइल केमिस्ट्री। इस ब्रांच में मेनली सॉइल में कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहते हैं, कौन कौन से मिनरल मैटर से बना हुआ रहता है, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी होती है सॉइल की, क्या क्या केमिकल रिएक्शन होता है सॉइल में, ये सब सॉइल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। थर्ड ब्रांच होता है सॉइल फिजिक्स। सॉइल फिजिक्स में मेनली फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं सॉइल का। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है सॉइल एयर, सॉइल वाटर, सॉइल कलर, सॉइल टेक्सचर, सॉइल टेम्परेचर, ये सारा का सारा फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा। सॉइल स्ट्रक्चर, किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी में आते हैं। सॉइल का एक और ब्रांच होता है जिसको बोलते हैं सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। इस ब्रांच में मेनली जो भी माइक्रोबियल पॉपुलेशन होती है सॉइल में उसके बारे में पढ़ा जाता है, कैसे माइक्रोब्स हेल्प करते हैं प्लांट की ग्रोथ में, क्रॉप प्रोडक्शन में, उसके बारे में डिटेल में पढ़ा जाता है ना। ये सॉइल माइक्रोबायोलॉजी होती है। उसके बाद होता है सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन की ब्रांच में मेनली ये पढ़ा जाता है कि सॉइल इरोजन से या फिर कोई भी केमिकली अगर
डिफेक्टिव सॉइल है, केमिकल के कारण डेट्यूरेटेड सॉइल है, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे कंजर्व किया जाएगा, कैसे प्लांट लगाएं, क्रॉपिंग कैसे किया जाए, कौन कौन से मैकेनिकल एग्रोनॉमिकल प्रोस्पेक्ट से हम बचा सकें, वो सब पढ़ा जाता है सॉइल कंजर्वेशन वाले ब्रांच में। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो होता है और ब्रांच जिसको बोलते हैं पीडोलॉजी। पीडोलॉजी सॉइल साइंस का ये ब्रांच है जिसमें हम देखेंगे सॉइल का कैसे जेनेसिस होता है, कैसे बनता है, कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं सॉइल को, अच्छी सॉइल, बुरी सॉइल, ये सब पढ़ते हैं। पीडोलॉजी में मेनली 3 चीज़ें पढ़ते हैं, सॉइल का कैसे निर्माण हुआ, सॉइल का कैसे सर्वे करते हैं, कौन सी अच्छी सॉइल, बुरी सॉइल, और सॉइल का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। आप एग्रीकल्चर में नए हैं सारे बच्चे, एग्रीकल्चर में बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, उसमें सॉइल साइंस बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? जो भी क्रॉप ग्रो करेगा वो अल्टीमेटली किस में ग्रो करेगा? सॉइल में करेगा। तो सॉइल की प्रॉपर्टी अगर अच्छी रहेगी तो प्लांट की क्वालिटी अच्छी रहेगी। जितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट सॉइल प्रोवाइड करवाएगा उतना ज़्यादा प्लांट का ग्रोथ होगा। बहुत सारे केमिकल्स डालने के कारण, फर्टिलाइज़र डालने के कारण सॉइल की क्वालिटी धीरे धीरे ख़राब हो रही है, इनफैक्ट हो भी चुकी है। तो सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमको फिर से रिस्टोर करना है उसकी इनबिल्ट क्वालिटी, जो कि हार्मफुल पेस्टिसाइड केमिकल्स डालने के कारण ख़राब हो चुकी है। बहुत ज़्यादा केमिकल सॉइल में डालने के कारण अब फर्टिलिटी भी सॉइल की डिक्रीज़ हो रही है। इस सब्जेक्ट से बेसिकली आपको ये पढ़ना है कि कैसे हम जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, जो ख़राब हो चुकी है, उसको हम फिर से रिक्लेम कर सकते हैं, ठीक कैसे कर सकते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उनकी न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाए, एरेशन कैपेसिटी कैसे बढ़ाया जाए, वो सारा चीज़ आपको सॉइल में पढ़ना है इस सॉइल साइंस के सब्जेक्ट में। ये एक बेसिक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसमें आपको पढ़ना है सॉइल कैसे बनता है, सॉइल बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कैसे सॉइल का क्लासिफिकेशन किया जाता है, कितने टाइप्स के सॉइल होते हैं, उसके बाद सॉइल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, और थोड़ी बहुत जो माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है सॉइल की, वो आपको इन ब्रीफ पढ़ना है, बहुत क्रिस्प और बहुत छोटे फॉर्म में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको सॉइल की पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है कि सॉइल पॉल्यूशन क्यों होता है, कैसे उसको ठीक किया जाए। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है इस सेमेस्टर में। इस सेमेस्टर में जितने चीज़ आप पढ़ोगे उसको 1 बाय 1 आप नेक्स्ट सेमेस्टर में फिर डिटेल में पढ़ेंगे। तो इतना आपका इंट्रोडक्शन अबाउट सॉइल हुआ। अगली क्लास से हम पढ़ेंगे कि सॉइल में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और कैसे इसका ओरिजिन हुआ। थैंक यू।